हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने परिवारों में आनंदित हैं और आप परमेश्वर में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि हम मसीह होने के नाते हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का एक रोल है और एक बहुत बड़ी अहमियत है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 105 आयत, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे अजीजों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन की अहमियत का पता चलता है। मेरे अजीजों, हम बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन का रोल नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, उस पे मनन नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, आज इस वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप अंधेरे में चल रहे हैं, आपके जीवन में रोशनी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में उजियाले को लेके आता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में रोशनी को लेके आता है। आज हमें ये जानना जरूरी है मेरे अजीजों, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमारे जीवन में अंधेरा है। हालेलुया। हम कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमें झेलनी पड़ती हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं होता है, जब हमारे जीवन में, जब हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन नहीं बसा होता है। हम ज्यादा समय तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई छोटा चमत्कार, कोई बड़ा चमत्कार बहुत थोड़े समय के लिए होता है और फिर हमारा विश्वास जो है डामाडोल हो जाता है, फिर हमारा विश्वास इधर उधर हो जाता है। यदि आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में पढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जब हमारे जीवन में निराशा आती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां, बीमारियां आती हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता, वो बीमारियां, परेशानियां हमें दबा लेती हैं, वो मुसीबतें हमें दबा लेती हैं। आज हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में उजियाला दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही हमें रोशनी दे सकता है। हालेलुया। उस अंधेरे स्थानों पर, उस अंधकार से भरे हुए परिस्थितियों में परमेश्वर हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो अपने वचन के द्वारा हमें सहारा देता है। हालेलुया। आज एक मसीह होने के नाते यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर ज्यादा भरोसा रखें। हालेलुया। किसी इंसान पर नहीं, किसी और भाई बहन पर नहीं, सबसे ज्यादा भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसे समझें, उस पर मनन करें, उसके वायदों पर भरोसा रखें। जो वायदे परमेश्वर ने वचन में किए हैं, उस वायदों को मनन करें, उस वायदे को अपने लिए रिसीव करें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे अपने लिए लीजिए। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको ही याद देता है, परमेश्वर का वचन आपको भरता है। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपके जीवन में उजियाला आएगा, आपके जीवन में रोशनी आएगी। हालेलुया। आज हमें यह जानना जरूरी है, जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हो सकता है आपके रास्तों में रोशनी ना हो, आपके जीवन में रोशनी ना हो, आपके जीवन में अंधकार हो, आपके जीवन में बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां हो। मेरे अजीजों, इन सब का हल, इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। इंसान हमें तसल्ली दे सकता है, इंसान हमें हौसला दे सकता है, पर वो सब चीजें टेम्परेरी है। इंसान हमें थोड़े समय के लिए हमारी हेल्प कर सकता है, पर वो हेल्प भी टेम्परेरी है। हालेलुया। हमें ये जानना जरूरी है, परमेश्वर का वचन जो आशीष हमें देता है वो परमानेंट देता है। परमेश्वर का वचन जो शांति हमें देता है वो परमानेंट देता है। आज इसलिए मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। हालेलुया। उसके वचन को थाम लीजिए। उसके वायदे झूठे नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन जिंदा है और उसमें जीवन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो जीवन हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। आज हमें ये जानना जरूरी है मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही हमारी बुरी परिस्थितियों में हमारे जीवन में रोशनी ला सकता है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप एक ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं जहां आपको पता नहीं है कि ये रास्ता कहां जा रहा है, ये रास्ता कैसा है। आप एक अनजान रास्तों पर चल रहे हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। आज हो सकता है कि आप एक ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं
जहां पे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। यदि आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा है, यदि आप कर्जों से दबे हुए हैं, यदि आपके जीवन में आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो समझ जाइए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यदि आप उसे समझें, तो आपके बहुत सारे मसले अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप वो मसले हल हो जाएंगे। आपको ज्यादा लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ेंगी, आपको ज्यादा रोना नहीं पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, अपने आप वो रोशनी जो परमेश्वर के वचन की रोशनी है, वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। हमारे पंजाब में बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है ज्यादा, जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखते। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सारी परमेश्वर ने अद्भुत योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें समझ आती है परमेश्वर की योजना की, कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या सुनना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। हमें रास्ता नजर नहीं आता है कि कौन सा रास्ता, कौन सा इंसान हमारे लिए सही है, कौन सा इंसान हमारे लिए नहीं सही है। हमें नहीं पता चलता है क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, यदि आप रोशनी को अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके हर एक क्षेत्र में रोशनी रहे, तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। उसके वचन को थाम लीजिए। और आज जो मैं वायदा आपको दे रहा हूं, वो वायदा यह है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रोशनी लाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हमारे पैरों को ठेस लगने नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर के वचन से जुड़ जाइए। हालेलुया। आज उस प्रेम में बढ़िए। हालेलुया। आज उस वचन से बढ़िए। हालेलुया। जब आप वचन में बढ़ते हैं, आप एक अच्छी तरह मजबूत, हालेलुया, आपकी नींव बन जाती है। हालेलुया। आपकी मसीह में नींव जो है वो मजबूत हो जाती है। यदि आप मसीह में परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी नींव मजबूत नहीं है, आप चट्टान पे नहीं खड़े। परमेश्वर का वचन एक चट्टान है और वो दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, आप चट्टान पे खड़े हुए हैं, और कोई आंधी तूफान, कोई बारिश, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आपको हिला नहीं सकती, यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है। और यदि सिर्फ आप चमत्कारों पर खड़े हैं, यदि आप सिर्फ चंगाई पर, शिफा पर खड़े हैं, यदि सिर्फ आप, हालेलुया, सिर्फ आप ऐसे जाने आने वाले विश्वासी हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जो घर है, आप चट्टान पर नहीं खड़े, आप रेत पर खड़े हैं, और आप कभी भी फिसल सकते हैं, आप कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, आप कभी भी डामाडोल हो सकते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे अपील करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आज से, अभी से परमेश्वर के वचन के बारे में एक आदत बनाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत बनाइए, उस पर मनन करने की आदत बनाइए, उसके वायदों को रिसीव करें अपने जीवन में, कि जो वायदे परमेश्वर ने हमारी बीमारियों में, हमारी परेशानियों में हमसे किए हैं, वो वायदे सच्चे हैं। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के वचन को लीजिए। हालेलुया। यदि आज आप परेशान हैं, यदि आपको शांति की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को लीजिए, परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा। हालेलुया। ऐसे ही जाने आने से कुछ नहीं होगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ चारों तरफ आपको अच्छा नजर आ रहा है, पर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो जो आपको नजर आ रहा है वो सारी चीजें टेम्परेरी हैं, वो कभी भी जा सकती हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, आसमान और धरती टल सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कभी भी टल सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो बना रहता है। हालेलुया। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपसे विनती करता हूं मेरे अजीजों, कि परमेश्वर के वचन से जुड़िए। हालेलुया। और अपनी नींव परमेश्वर के वचन पर रखें। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रोशनी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए रोशनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। आज उस वचन के साथ जुड़िए, और उजियाला आपके जीवन में आ रहा है, रोशनी आपके जीवन में आ रही है। यीशु के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, वो उजियाला आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से जुड़ सकें, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की रोशनी आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु, जितने इस संदेश को सुन रहे हैं पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका वचन इन्हें छुए मेरे परमेश्वर, वो वचन इन्हें बदले मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, जीवन इनमें आए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। सारी बीमारियां, परेशानियां, अंधेरा इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी दया होने पाए मेरे परमेश्वर, दया होने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमसे प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।